देखिए, अगर आपने कोई भी स्टार्टअप करा है, आपका कोई अपना बिजनेस है, आपको वहां से एक इनकम आ रही है, वो आपके लिए एक एसेट है। आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाय करी है, आपने उसको रेंट पे दे रखा है और वहां से आपको इनकम आ रही है, तो वो आपके लिए एसेट है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल द यूनिटी क्रिएटर्स। Here we learn about basic education, business or personal finance content. So let's get started. In this video, today we will discussing about what is assets, what is liabilities, and we are taking some few examples of assets and liabilities. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है और कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे हम अच्छे से समझ पाए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों रिच लोग रिच होते जा रहे हैं और पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उसी स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर वो पहले थे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम समझेंगे। जो कैश फ्लो पैटर्न होता है, वो कैश फ्लो पैटर्न क्या होता है वो भी हम समझेंगे। और ये सारी चीजें समझने के बाद आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट रोल प्ले कर सकता है। अगर आपको लाइफ में पर्सनल फाइनेंस को सीखना है, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने इंप्रूव करना है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और बहुत आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपके लाइफ में कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर आपको इसके बारे में डीप में पता है तो। रोबर्ट टी कायोसाकी सेज इन रिच डैड पुअर डैड, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, poor and middle class people acquire liabilities that they think are assets. रोबर्ट टी कायोसाकी जो है, जो राइटर है रिच डैड पुअर डैड के, उन्होंने उसमें लिखा है जो रिच लोग होते हैं वो एसेट्स एक्वायर करते हैं, मतलब वो एसेट्स को बाय करते हैं, और जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लाइबिलिटीज को बाय करते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने एसेट्स बाय कराए हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो भी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा के बारे में बात करेंगे वो मैंने इंटरनेट और रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा है और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके जो लाइफ की जर्नी है वो यहां से शुरू हो सकती है पर्सनल फाइनेंस की। क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी बुक है अगर आपको स्टार्टिंग करनी है पर्सनल फाइनेंस की। इस बुक से आपको बहुत अच्छी पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज भी मिल सकती है। ये कंप्लीट वीडियो भी मैंने रिच डैड पुअर डैड इंटरनेट से डाटा पढ़ा, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी, तब मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं थोड़ी और डीप में बात करता हूं, थोड़ा और क्लियर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन था मैं आपका टाइम बचा सकूं, आपको यहीं पे मैं सारी समरी बता दूं बुक में जो भी बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एसेट। एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट। एसेट एक ऐसी चीज होती है जहां से आपको इनकम जनरेट हो, वहां से आपको पैसा आए, उसको हम कहते हैं एसेट। अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे कि एसेट्स क्या होता है, देखिए अगर आपने कोई भी स्टार्टअप करा है, आपका कोई अपना बिजनेस है, आपको वहां से एक इनकम आ रही है, वो आपके लिए एक एसेट है। आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाय करी है, आपने उसको रेंट पे दे रखा है और वहां से आपको इनकम आ रही है, तो वो आपके लिए एसेट है। ये आपके लिए लाइबिलिटीज भी हो सकती है। इसकी हम लाइबिलिटीज के सेक्शन में बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें भी लाइबिलिटीज के अंदर आ सकती हैं। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा एकदम सिंपल तरीके से एसेट्स क्या होता है। सिंपल सा मतलब है कि आपके जेब में जो पैसा चीज डालती है वो है आपकी एसेट। जहां से भी आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो वो आपके लिए एक एसेट है। अब हम बात करते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होता है। देखिए लाइबिलिटीज एज सिंपल एज दैट होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। लाइबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। जो आपके जेब से पैसा निकाले उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। इसका अगर हम कोई एग्जांपल लेके समझे, अगर आपने कोई होम बाय करा है ईएमआई पर, आपने लोन लिया है, बेसिकली उसकी जो ईएमआई है उस रेंट की इनकम से ज्यादा आ रही है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। एज सिंपल एज दैट लाइबिलिटी का यही मतलब होता है। जो आपके जेब से चीजें पैसा निकालती हैं वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है।
सो अब हम बात करते हैं कि जो रिच लोग हैं वो रिच क्यों होते जा रहे हैं और जो पुअर लोग हैं वो क्यों पुअर होते जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं क्यों वो एक स्टेज पर ही रहते हैं, वो ऊपर भी नहीं जा पाते और पुअर क्लास कैटेगरी में भी नहीं जाते हैं ज्यादातर। तो इसकी भी हम बात करते हैं। इसी के ऊपर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड के अंदर कहा है, इफ यू वांट टू बी अ रिच simply spend your money buying assets. If you want to be a poor or middle class, simply spend your money buying liabilities. अगर आप अपने लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको एसेट्स बाय करने पड़ेंगे। अगर आपको मिडिल क्लास और पुअर क्लास के अंदर ही रहना है तो आप लाइबिलिटीज ही बाय करें, तो आप उसी कैटेगरी के अंदर हमेशा रहेंगे। लेकिन रिच बनना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको एसेट्स तो बाय करने पड़ेंगे ही। तो आपको समझ आ गया होगा क्यों रिच लोग रिच होते जाते हैं, क्योंकि वो एसेट्स बाय करते हैं, वो लाइबिलिटीज बाद में बाय करते हैं जब वो रिच हो जाते हैं। लेकिन जो पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं वो सोचते हैं कि पहले हम लाइबिलिटीज बाय करें कि हमारा जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो कल्चर है वो रिच वाला हो जाए। लेकिन वो इंटरनली पुअर होते हैं, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते, वो सिर्फ दिखावटी दुनिया में जीते हैं। उनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता जहां से वो रिच बन पाए, इसीलिए वो हमेशा मिडिल क्लास और पुअर क्लास कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड के अंदर कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो कैश फ्लो चार्ट होता है पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास लोगों का कैसा होता है, उनका जो इनकम होता है वो किस तरीके से खर्च करते हैं, उस पे हम बात करेंगे। ये चार्ट आपको रिच डैड पुअर डैड के अंदर मिल जाएगा, एकदम क्लियर तरीके से उन्होंने समझाया है बुक के अंदर। सबसे पहले हम कैश फ्लो चार्ट की बात करें पुअर क्लास लोगों का। उनका जो इनकम होता है वो आपको भी पता है ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए जो उनका एक्सपेंस होता है वो कहाँ पे खर्च होता है, वो अपने पैसे टैक्सेस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे अपने पैसे खर्च करते हैं, क्लॉथ्स पे अपने पैसे खर्च करते हैं। तो उनके पास जो इनकम है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, इसीलिए वो एसेट्स और लाइबिलिटीज बाय नहीं कर पाते, इसीलिए वो लाइफ टाइम पुअर कैटेगरी में ही आते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है पुअर क्लास लोगों का पुअर होने का। अब हम बात करते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका जो कैश फ्लो चार्ट होता है वो कैसा होता है। देखिए जो उनकी इनकम होती है, सबसे पहले जो उनकी इनकम होके जाती है लाइबिलिटीज से। लाइबिलिटीज से कैसे होके जाती है, वो होम लोन लेते हैं, वो कार लोन लेते हैं, वो पर्सनल लोन लेते हैं, वो स्कूल लोन लेते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के लाइबिलिटीज हैं जिसपे मिडिल क्लास लोग अपने पैसों को खर्च करते हैं। और जो इनका एक्सपेंस है, इनके जो पैसे खर्च होते हैं वो होम लोन की ईएमआई देने में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में उनके जो बिल पेमेंट होता है वहां पे जाता है, जो स्कूल लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है उसकी ईएमआई पे जाता है, जो कार लोन लिया है उसकी ईएमआई पे जाता है। तो सारा जो इनकम है मिडिल क्लास लोगों की वो यहीं पे खत्म हो जाती है। इसी वजह से उनके पास भी एसेट्स बाय करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास ही रह जाने का, उसी लेवल पे रह जाने का, ऊपर ना आने का, रिच कैटेगरी के अंदर ना आने का, क्योंकि वो एसेट्स नहीं बाय करते। वो क्या बाय करते हैं, वो लाइबिलिटीज बाय करते हैं। डेट्स बाय वो उसी जगह रह जाते हैं और रिच रिच होता जाता है, पुअर पुअर होता जाता है और मिडिल क्लास उसी कैटेगरी में रह जाता है। अब हम बात करते हैं जो कैश फ्लो पैटर्न है वो रिच लोगों का कैसा होता है। देखिए उनका जो इनकम सोर्स होता है वो एक इनकम सोर्स नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है उनके पास 2, 3, 4, 5 जितने सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कर सकते हैं वो उतने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं और वहां से इनकम अर्न करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो अपना बिजनेस करेंगे, उससे उनको इनकम आएगी। वो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनको वहां से डिविडेंड आएगा। वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से उनको इंटरेस्ट आएगा। वो रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वहां से उनको रेंटल इनकम भी आएगी। तो इनके लिए जो एसेट्स है वो रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, ऐसे अलग अलग तरह के वो एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए रिच लोग रिच होते जाते हैं और पुअर लोग पुअर और मिडिल क्लास उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कैश फ्लो चार्ट है ये आप कहीं नोट कर लें और अच्छे से इसको बैठ के समझें कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, क्यों रिच लोग रिच होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग उसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको इन तीनों कैश फ्लो पैटर्न से समझ आ गया होगा कि कैश फ्लो कैसे काम करता है। किसी के लिए कोई कैश फ्लो पैटर्न नेगेटिव है, किसी के लिए पॉजिटिव है।
रिच लोगों के लिए जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, वहां से उनको इनकम सोर्स जनरेट हो रहा है। लेकिन मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, वहां से उनको अपने जेब से पैसे पे करने रहते हैं। इसी वजह से वो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें क्या इस चीज के बारे में एजुकेट नहीं करता? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं बताता हमें कैसे ज्यादा पैसे अर्न करने हैं? नहीं, देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो जरूर बताता है कि कैसे ज्यादा पैसे अर्न करने हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि कैसे पैसों को मैनेज करना है। मैंने भी अपने स्कूल लाइफ में, मुझे नहीं पता था एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं था। लेकिन मुझे आज एकदम क्लियर समझ आ गया कि एसेट्स हमारे लिए क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें अपने पर्सनल फाइनेंस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको भी काम करने की जरूरत है, मुझे भी काम करने की जरूरत है। हर एक मिडिल क्लास पुअर क्लास लोगों को काम करने की जरूरत है, जिन्हें अपने लाइफ में ग्रो करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है। हम सबको साथ मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा और अपनी पर्सनल फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा और अपने आप को भी ग्रो करना पड़ेगा। और जो कैश फ्लो चार्ट है वो हमें ये भी बताता है कि हम अपने पैसों को हैंडल कैसे कर रहे हैं। ये आपको वहां से समझ आ गया होगा। किसी का कैश फ्लो चार्ट नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, तो ऐसा क्यों होता है? नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्स्टली टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स का अगर हम कोई एग्जांपल लें, 7 एग्जांपल हम एसेट्स के लेंगे, जहां से हम समझेंगे कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे लिए। जो पहला हमारे लिए एसेट है वो हमारा बिजनेस है। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो आपके लिए एक एसेट है। तो पहला एसेट आपका ये हो गया। दूसरा एसेट हो गया आपका रियल एस्टेट। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने प्रॉपर्टी बाय करी है और वहां से आपको अच्छी रेंटल इनकम आ रही है, तो वो आपके लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। लेकिन ये चीजें लायबिलिटीज भी हो सकती है, वो भी मैं आपको लायबिलिटीज के सेक्शन में क्लियर समझा दूंगा। ये सारी चीजें लायबिलिटीज सेक्शन में कैसे एंटर करती हैं अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो। और जो हमारा थर्ड एग्जांपल है एसेट का, वो है स्टॉक्स, बॉन्ड्स। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIPs करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहे हैं, डिविडेंड आ रहा है, तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है वो है गोल्ड और सिल्वर। अगर आप सोना या चांदी खरीदते हैं या खरीदा है आपने, तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। और फिफ्थ एग्जांपल एसेट्स का लें, जो पेटेंट, कॉपीराइट होते हैं, वो भी एक एसेट्स होते हैं। आपने अगर किसी चीज के ऊपर रिसर्च करी, आपने उसका पेटेंट ले लिया, तो उसके लिए आपको रॉयल्टीज मिलती है, तो वो बहुत ज्यादा होती है, वो भी आपके लिए एक इनकम होती है, एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो वो भी आपके लिए एसेट होता है। और हम सिक्स्थ एग्जांपल लेते हैं एसेट का, वो है आपका टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एसेट है वो है आपका टाइम। आप अपना टाइम किस जगह यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आप अपना टाइम कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि टाइम जो है वो सबसे वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि ये चीज एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती है। तो हमें अपना टाइम एकदम अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। और जो हमारा सेवंथ एसेट है वो है हेल्थ। देखिए, हेल्थ जो है, हेल्थ इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट। जो आपका जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एसेट है। आपको उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एसेट है वो। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ है, आपके पास अगर उतना इनकम नहीं है, उतने पैसे नहीं है, तो भी आप खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, इनकम है, सब है, मनी है, लेकिन आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। तो अपनी हेल्थ का आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। वन बोनस एग्जाम्पल, मैं आपको एक बोनस एग्जाम्पल एक और ऐड कर रहा हूं। जो 8th एग्जाम्पल है वो है ब्रांड। आपका जो ब्रांड है, आपका जो नाम है, क्या वो एक ब्रांड कैटेगरी में आता है? जैसे कि एप्पल, आपने सुना होगा, एप्पल इतना ज्यादा महंगा क्यों फोन बिकता है? एप्पल का रीजन है ब्रांड। उसी जगह MI है, और भी फोन्स है, लेकिन उनके फोन इतने महंगे नहीं बिकते जितने एप्पल के बिकते हैं। क्यों नाइकी के शूज इतने महंगे बिकते हैं और जूते इतने महंगे नहीं बिकते? रीजन है ब्रांड। तो हमें अपना ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट करना पड़ेगा अगर हमें एसेट कैटेगरी में आना है तो आपको अगर एसेट कैटेगरी में आना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है,
तो आपको ब्रांड क्रिएट करने की भी जरूरत है, तभी आप एक एसेट कैटेगरी में इजीली आ सकते हैं। सो आई होप आपको ये 8 एग्जांपल एकदम क्लियर समझ आ गए होंगे एसेट्स के। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल आपके लिए मैं लूं तो बिजनेस अगर आप करते हैं और आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है क्योंकि आपको उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, आपने गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। आपने अगर होम लोन लिया है और जो आपकी ईएमआई है वो आपकी रेंटल इनकम से ज्यादा है और उस पर टैक्स भी लग रहा है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। और आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को या कहीं पे भी आप टैक्स पे करते हैं, वो भी एक आपकी लायबिलिटी सेक्शन के अंदर ही आता है। तो लायबिलिटीज का मैंने आपको जैसे बताया था, मतलब एसेट्स का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था, आई होप अब तक आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या है एसेट्स और लायबिलिटीज के, और जो कैश फ्लो है वो कैसा होता है पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच लोगों का, वो भी आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अब वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर कुछ और एसेट्स के बारे में पता है और कुछ और लायबिलिटीज के बारे में पता है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे अपना सजेशन भी बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक सीखेगा इंडिया तब तक जीतेगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।